क्योंकि मसाइल तो आएंगे। कोरोना एक मसला है, हमारे मुल्क में मसाइल पहले भी थे, आज भी हैं। कायरा साहब की याद दहानी के लिए, कायरा साहब आपको याद होगा, मैं जो मेरी इनिशियल इंट्रोडक्शन थी पॉलिटिक्स की वो ज़्यादा 80s की है। आई वॉज अ वेरी यंग चाइल्ड, लेकिन क्योंकि मेरे घर में सियासत बहुत थी, मुझे उस वक्त भी याद है। हमारे मुल्क में जो सियासत की तकसीम फवाद चौधरी साहब उस टाइम भी हुआ करती थी, वो ये थी कि पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, और इतनी सख्त तकसीम हुआ करती थी उस वक्त भी। आहिस्ता आहिस्ता ये चलते चलते पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आपने देखा कि 80 और 90 की दिहाई में क्या किया। फिर मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ में थोड़ा सा हम हमेशा सबक सीखते हैं। फिर पोस्ट मार्शल लॉ दोबारा एक तकसीम, और तकसीम इस हद तक एक्सट्रीम है कि कोई एक दूसरे का व्यू सुनने को भी तैयार नहीं। कैसे इसे ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहस जिसमें फवाद चौधरी को लगे कि कमर ज़मान कायरा साहब ठीक कह रहे हैं, कमर ज़मान कायरा साहब को कुछ नुकात देकर लगे हाँ ये वफाकी हुकूमत ठीक कह रही है, जहाँ बैठ कर कहीं ना कहीं कंसेंसस किया जा सके। हम तो इस इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि आप अगर कोई भी बात हुकूमत करेगी, ऑपोजिशन ने उसको अपोज करना ही करना, ऑपोजिशन कहेगी, हुकूमत ने उसको अपोज करना। ये डेमोक्रेसीज के लिए, मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होती है ये फ़ज़ा। फवाद आपको आवाज आ रही? देखिए बात यह है कि जो आपने बात की है कि इसकी जो एक इम्प्लीकेशन, जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह से अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सपोर्ट नहीं करते उस डेमोक्रेटिक स्टाइल को जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपोजिशन, अगर आप इस वक्त देखें, अगर बाहर कोई पोजीशन है या जो दुनिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तो उनके अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं। दूसरा ये है कि उनके ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो ही समझना शुरू करती है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। अपना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें वो आकर के ऑल्टरनेटिव प्लान दे सके कि ये प्लान है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोविड-19 के ऊपर या कोरोना वायरस के ऊपर देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो तनकीद कर रही हैं, वो कोई ऑल्टरनेटिव प्लान कोई नहीं होता अपोजिशन के पास। फॉर एग्जांपल अगर शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो बात करेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, करें क्या कोई पता नहीं। बजट के ऊपर आएंगे, वो कहेंगे जी ये बजट बड़ा गलत है, ये है वो है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता। सो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर्स नहीं अपने हम बना पाते, उस वक्त तक ये मसला रहेगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब दूसरा इशू, अगर मैं फवाद साहब से ये पॉइंट देखिए, हम क्यों माफियाज के आगे मजबूर हैं फवाद चौधरी साहब? ये एक ओवरली सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट। व्हाई इज इट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी माफिया के आगे मजबूर हो, बजाय इसके वो कहें हुकूमत मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले। ये सच बात है, मैं यही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये नहीं होता फवाद साहब। एक तो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, एक पॉलिटिकल रियलिज्म है। मैं वैसे ये जो अगर आप अखराजात की एनएफसी की बात कर रहे थे ना, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ फ्रेंकली, ये जब जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दोनों को मैंने एक बार नहीं 50 बार मैंने उनसे ये बात की, और स्पेशली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो कि मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जो लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई है, और वो जो लोकल गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन हुई है प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट्स को। आपने जो उसमें खामी थी उस सिस्टम में, जो फेडरेशन से प्रोविंसेस को डेवोल्यूशन नहीं हुई थी, आपने 18वीं तरमीम में वो कर दी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 140A को हम बहाल करें और ये जो डेवोल्यूशन है, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो। अब प्रॉब्लम जो आ गया ना, जो एनएफसी अवार्ड से आपने शुरू किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए, सिंध जो है वो रोज बात करता है कि उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, इजाफी पैसे मिलने चाहिए गैस की मद में, और गैस कहाँ पे होती है? घोटकी में। अब अगर कोई इंसाफ होता या जिस तरह से वसाइल की तकसीम मुनसफाना होती तो घोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। इसी तरह से जो हमारा सुई है बलोचिस्तान में या सिब्बी है, इन इलाकों को तो जो है वो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी।
प्रॉब्लम ये है कि जो अब प्रोविंसेस के अंदर इतना पैसा जा रहा है कि वहां पर चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरीज का ऑफिस इतना सेंट्रलाइज्ड है कि वहां से वसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को मुनसफाना तकसीम नहीं होती। खुद मेरा अपना जेलम में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हम 350 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारा बजट जो है वो 35-40 करोड़ रुपया है, और रोज जाके पिटते हैं कि जनाब ये क्या तरीका है, आप हमारे वसाइल जो हैं वो हमें दें। सो एक तो डेवोल्यूशन का ना होना फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स इज अ मेजर इशू। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। फिर उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो प्रोविंसेस की है अपनी, वो सिस्टम्स नहीं है। सो हर चीज सेंटर पे आ जाती है। सेंटर में जिस तरह आपने बिल्कुल आगे सर, लेकिन बैठ के फवाद साहब सारों ने सॉर्ट आउट करना है ना, आपने कौन से टैक्सेस प्रोविंसेस को देने हैं, कौन से टैक्सेस। मैंने बड़ी तफसीली बात की बहुत से लोगों से, उन्होंने कहा देखें अगर फेडरेशन अपने पास रखेगी मेजॉरिटी टैक्स कलेक्शन तो फिर सूबा क्या करेगा? सूबा डुप्लीकेशन तो नहीं करेगा। ये भी बैठ कर बहस होगी। फेडरेशन प्रॉब्लम नहीं है। फेडरेशन तो देखे ना, टोटल 6,000 अरब रुपया फेडरेशन की आमदन है। आप 2,000 अरब रुपया सूद में जो आपका लिया हुआ पीछे कर्जा आप उसमें दे देते हैं। हमारा 1600-1700 अरब रुपया जो है वो डिफेंस में जाता है। उसके बाद 2200-2300 अरब रुपया जो है वो सूबों को चला जाता है। आपका फेडरेशन का तो इश्यू नहीं है। सूबों ने और डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने वसाइल पैदा करने हैं, उसके ऊपर एक पूरी एलिब्रेट होना चाहिए। और मेरा डॉक्टर इशरत साहब से जो मैं हमेशा बहस होती है कि आप फेडरल गवर्नमेंट की इस्लाहात को छोड़ें, जहां पे असल इस्लाहात की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वहां पे आप इस्लाहात के ऊपर वो आ नहीं रहे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज की जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस तरह, देखिए पॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर आपने रहना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि हम जो हमारी अपनी रियलिटीज है ना फवाद, मसला ये है कि हमारी रियलिटीज भी हमने खुद क्रिएट की हुई है ना। अगर आपकी रियलिटी ये है कि हमने तो तनकीद करनी है, फिर तो ये रियलिटी आपने खुद क्रिएट की है। नहीं, वो देखे ना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं तनकीद ये करूं, फॉर एग्जांपल देखे ना, अभी अगर अपोजिशन जो इस वक्त अगर अपोजिशन है, वो ऑल्टरनेटिव प्लान उन्होंने क्या दिए हैं कि जिसके ऊपर आके आप कहें कि वो बात करेंगे। और यही प्रॉब्लम है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी अपने थिंक टैंक्स हैं, वो पॉलिसीज बना के लीडरशिप को दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे पीटीआई में एक बड़ा जबरदस्त जो है वो कल्चर शुरू हुआ था, अब तो लेकिन गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन अपोजिशन में अब भी मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको अपने ऑल्टरनेटिव थिंक टैंक्स क्रिएट करने चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सटेंटिव तनकीद करनी चाहिए। ये नहीं कि बस रोज आ गए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई जान नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं अगर इजाजत है खुर्रम साहब ने अभी तक उस वक्त से